सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 डेज केमिस्ट्री चैलेंज, जिसमें कि 10 दिनों तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके साथ काफ़ी सारे टॉपिक रिवाइज भी करेंगे, जो कि रहेगा फ्रॉम 27 मार्च टू 5 अप्रैल, 10 दिन। जिसमें कि केमिस्ट्री के जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है, मतलब 12 या 13 चैप्टर्स, उसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने टाइम टेबल भी बनाया है। और अगर तुम्हें भी अपने केमिस्ट्री में 120 प्लस मार्क्स चाहिए तो तुम ये चैलेंज ले सकते हो। तो देखो, अब मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक 3, हाइड्रोकार्बन 2, पीरियोडिक टेबल 2, थर्मोडायनामिक्स 2, मोल कंसेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक है। एक क्वेश्चन आता है IUPAC GOC प्लस आइसोमेरिज्म। ये 3 चैप्टर मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन आते। कोऑर्डिनेट कंपाउंड 3 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अब किस तरह से करना है, तो देखो मैंने क्या करा है। इधर मैंने 2 छोटे छोटे चैप्टर्स को रखा है या फिर एक बड़े चैप्टर को रखा है टाइम टेबल में। तो देखो, सबसे पहले मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैं क्या करूँगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा। और उसके बाद मैं रिवीजन करूँगा 5 बजे से लेकर 12 बजे तक। अब यहाँ पर केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं होगी, यहाँ पर मैं या तो बायो का रिवीजन करूँगा या फिर फिजिक्स का रिवीजन करूँगा। तो वो मुझ पर डिपेंड करेगा कि मुझे किस चीज़ का रिवीजन करना है। तो अब देखो केमिस्ट्री किस तरह से मैंने लिखी है। 27 मार्च मोल कंसेप्ट प्लस रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद 28 मार्च एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद 29 मार्च पीरियोडिक टेबल और IUPAC नॉमेनक्लेचर, दोनों छोटे छोटे चैप्टर से। फिर उसके बाद 13 मार्च एक बड़ा चैप्टर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद 31 मार्च आइसोमेरिज्म छोटा चैप्टर है, प्लस केमिकल बॉन्डिंग को 2 दिन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड 2 अप्रैल थर्मोडायनामिक्स बड़ा चैप्टर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बड़ा चैप्टर, GOC बहुत बड़ा चैप्टर, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें से 3 चैप्टर्स ऐसे जो कि बच रहे हैं। तो इसमें से मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं टाइम निकालूंगा, कोई ना कोई चैप्टर मेरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हाइड्रोकार्बन्स, पी ब्लॉक और अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही मुझे यही कुछ ना कुछ कंपनसेट करके यहाँ पर मुझे वो डालने पड़ेंगे। तो वो मैं कर लूँगा, तुम अपने हिसाब से कर लेना। और रिवीजन में मैं बायोलॉजी और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स और बायो की NCERT साथ में पढ़ता रहूँगा। रिवीजन के लिए बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने 6 घंटे दे रखे हैं, और स्पेशली केमिस्ट्री के लिए लगभग 12 घंटे दे रखे हैं। ठीक है, लगभग 12 नहीं, 10 घंटे दे रखे हैं। तो अब इन 13 चैप्टर्स में से 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि मुझे पूरे सही करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करना है इस साल, 130 प्लस। सो ये चैलेंज लेना है तुम लोगों को, लो, नहीं लेना है मत लो। इसका मैं ब्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ मुझे नहीं पता। दैट्स इट फॉर दी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।